फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द लाप्लास इक्वेशन, है ना। ये देखो कितना बोरिंग सा टॉपिक दिख रहा है आप लोगों को। ये लाप्लास इक्वेशन काय की, लाप्लास इक्वेशन ये फ्लोनेट के लिए हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये बोरिंग बोरिंग जो चीज़ें दिख रही हैं ना, ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और इतनी एक्चुअल में बोरिंग भी नहीं है ना। पर ये इक्वेशन हमें लानी है फाइनली। पर ये क्यों लानी है, किसको पढ़ने के लिए लानी है, क्या समझने के लिए लानी है, वो चीज़ बहुत ईजी है। ठीक है, तो पहले उसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ मैं। उसको सुन लोगे तो इससे रिलेशन आपको थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको क्या फ्लोनेट। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये डायग्राम देख लो भाई। ठीक है, देखो फ्लोनेट क्या होती है। फ्लोनेट ये कुछ ऐसी होती है, ये जो नीचे बना है ना इसके, इसी को फ्लोनेट बोलते हैं। इसको और ज़्यादा अच्छे से देखना चाहो आप तो फ्लोनेट, एक्चुअल फ्लोनेट आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये होती है फ्लोनेट, मतलब ऐसी कुछ लाइंस हैं और कुछ ऐसी लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ठीक है ना। तो आपको एक ऊपर ऊपर की पिक्चर बता रहा हूँ मैं आपको अभी। बेसिक हमारा आज का पर्पस है वो लाप्लास इक्वेशन के डेरिवेशन को समझना। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन के डेरिवेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग फ्लोनेट के बारे में कुछ कुछ निकालते हैं। और जो भी हम कुछ कुछ जो भी निकालते हैं वो हमारे लिए बहुत काम का है भाई, क्योंकि उसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम वो लाप्लास इक्वेशन का रिज़ल्ट निकालेंगे तो उस रिज़ल्ट से हम लोग क्या बनाएंगे, ये फ्लोनेट बनाएंगे। ठीक है, ये फ्लोनेट क्या है, ये फ्लोनेट है कुछ लाइंस का कॉम्बिनेशन है। अभी लाइंस कैसी हैं एक दूसरे के साथ, कुछ ऐसी लाइंस हैं और कुछ ऐसी लाइंस हैं। ठीक है, यानी लाइंस कैसी, ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऑर्थोगोनली यानी इनके बीच में कभी भी आप एंगल मेज़र करोगे तो ये दो लाइंस के बीच में जो एंगल मेज़र करोगे वो 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, दो लाइंस के बीच में एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ पे ये कुछ एक लाइन जो जा रही होती है, ये लाइन क्या दिखा रही होती है, ये लाइन दिखा रही होती है हमें फ्लो पाथ। क्या दिखा रही होती है, फ्लो पाथ। तो एक फ्लो पाथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बहुत सारे फ्लो पाथ हो गए। ठीक है, ठीक, ये हो गया फ्लो पाथ, है ना। अब दूसरी जो लाइन्स है जो इनके 90 डिग्री पे हैं, ये है ना। ठीक है, तो ये लाइंस क्या दिखा रही होती है, ये लाइंस हेड लॉस दिखा रही होती है कि यहाँ से यहाँ आने में आपको कुछ हेड लॉस हुआ। इससे आगे जाओगे आपका कुछ और हेड लॉस हो चुका होगा। इससे आगे जाओगे तो प्रीवियस में मतलब आपको कुछ और हेड लॉस हो चुका होगा। इससे आगे जाओगे तो और अब हेड लॉस हो गया, यहाँ पे कुछ और हेड कम हो गया। इससे आगे गए तो आपका और हेड लॉस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपका ये 10 मीटर हेड है, तो इस लाइन में आपको कितना हेड अवेलेबल है, 10 मीटर। मान लो 2-2 मीटर का आपका हेड लॉस हो रहा है हर लाइन पे। तो यहाँ से यहाँ आए 2 मीटर का हेड लॉस हो गया, कितना हेड बचा, 8 मीटर। यहाँ से यहाँ आए कितना हेड लॉस हो गया, 2 मीटर का, तो 6 बचा। यहाँ से आए 2 का हो गया तो 4 बचा। यहाँ से आए और 2 का हुआ तो 2 मीटर हेड बचा, है ना। तो क्या क्या शो क्या कर रही होती हैं, ये शो कर रही होती हैं इक्वल हेड्स को, है ना। इक्वल हेड्स को शो कर रही होती हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन भी बोलते हैं इनको, क्या सेम पोटेंशियल या सेम हेड बता रही होती है। ठीक है, तो भाई ये पूरी लाइन जो रहेगी ना, इसके हर पॉइंट पे सेम हेड रहेगा। यानी ये यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, हर जगह देख लो आप, 8 मीटर का अवेलेबल हेड मिलेगा आपको। आप इस लाइन की बात करो तो इसके हर पॉइंट पे आपको कितना हेड मिलेगा, 4 मीटर का हेड मिलेगा। यानी इसमें हर पॉइंट पे सेम हेड अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये शो कर रही होती है लाइन। तो देखो हमने देखा है डैम, नदी वगैरह सब कुछ हमने देखा है ना। तो वहाँ पे हमें ये लाइन कभी दिखी नहीं, इसका मतलब ये लाइन होती भी नहीं है। होती नहीं है, हमने बनाई है, तो इसका मतलब हमारे मन की एक मनगढ़ंत कहानी है, मतलब हमारी कल्पना है। तो ये कल्पना है यानी कि इमेजिनरी लाइन्स है भाई। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन्स है। और ये इमेजिनरी लाइन्स हमने क्यों बनाई है, ताकि हम कुछ कैलकुलेशंस को आसान कर सकें। तो ये थोड़ी बहुत कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसी लाइन को निकालने के लिए हमें एक फ्लोनेट की इक्वेशन चाहिए होती है। वो इक्वेशन हमारी लाप्लास इक्वेशन के डेरिवेशन से आती है। तो चलते हैं उस डेरिवेशन की ओर। मेन पर्पस हमारा वो डेरिवेशन है भाई। ठीक है, चलिए, तो लाप्लास इक्वेशन हमको निकालनी है। ठीक है, 3 एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो उसी के बेस पे हमने यहाँ पे
ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड लिखा हुआ है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है। क्या है ये? पार्टिकल है ना। सॉइल एलिमेंट है हमारे पास, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें, है ना। एन एलिमेंट ऑफ सॉइल कंटेनिंग नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। सॉइल का एक, आपने सॉइल थी आपके पास अच्छी खासी, आपने एक उसका एलिमेंट यहाँ पे ले लिया है, ठीक है ना। इसके डायमेंशंस क्या है? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉइल एलिमेंट क्या हो जाएगा? डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई भाई, ठीक है। तीनों डायमेंशन का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बोल रहा हूँ, नाउ वी नो क्यू आउट माइनस क्यू इन इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है माइनस जितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये करोगे तो आपको चेंज मिल जाएगा। चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग चेंज निकाल रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो ये क्यू आउट माइनस क्यू इन चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो अगर हमें क्यू आउट मिल जाए और हमें क्यू इन मिल जाए, ठीक है, तो क्या हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। बट इस कंडीशन में हम लोग बोल रहे हैं कि जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है, तो क्यू आउट और क्यू इन सेम हो जाएंगे। अगर हम ऐसा बोलें कि जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, दोनों का अमाउंट एकदम सेम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज जीरो हो जाएगा। तो बट इफ़ नो चेंज इन वॉल्यूम देन क्यू आउट माइनस क्यू इन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक बात भाई, जो मैंने बोला आप लोग के थोड़ा बहुत पल्ले बड़ा होगा, ठीक है। तो ये अगर हम बोल दें तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, क्यू इन इज इक्वल्स टू क्यू आउट हो जाएगा, क्योंकि एक में माइनस साइन लगा है, जीरो इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बात करते हैं भाई क्यू इन निकालने और क्यू आउट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्यू इन हम कैसे निकालें, क्यू इन हम ऐसे निकालते हैं, देखो आपकी जो वेलोसिटी है ना, वॉल्यूम क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू होता है ए वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ए वी होता है। तो वेलोसिटी इंटू एरिया कर दें हम, ठीक, वेलोसिटी इंटू एरिया कर दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इस डायरेक्शन से पानी, टू डायमेंशनल फ्लो है हमारा, ये एक एजम्पशन हमारा पहले से लेके रखा है हमने, फ्लो इज़ टू डायमेंशनल, यानी दो जगह से ही फ्लो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो इस डायरेक्शन से आपका फ्लो आ रहा है सपोज, ठीक है ना, वेलोसिटी वी एक्स है, वी एक्स है, तो ये आ रही है, तो ये जो वेलोसिटी होगी दिस इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, इस एरिया के एकदम परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। तो किस एरिया से क्रॉस होगी ये वेलोसिटी, इस वाले एरिया से क्रॉस होगी, ठीक है, डेल्टा जेड एंड डेल्टा वाई, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा एक दूसरे डायरेक्शन से फ्लो आ रहा है, कौन से, जेड डायरेक्शन से मान लो, ठीक है, जेड डायरेक्शन से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। फ्लो इज़ टू डायमेंशनल बोल रहे हैं हम लोग, है ना, दो ही डायरेक्शन से बस फ्लो आ रहा है। तो ये वी जेड हो गया, वी जेड किसके परपेंडिकुलर रहेगा, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई वाले एरिया के, इस एरिया के। तो देखो वी जेड इंटू डेल एक्स डेल वाई ये लिख दिया हमने, और वी एक्स इंटू डेल वाई डेल जेड, तो ये क्यू इन हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्यू इन हो गया। अब क्यू आउट जो हमारा बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, जितना क्यू इन हो रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो वी जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस वी एक्स डेल वाई डेल जेड प्लस ये एडिशनल जो डिस्चार्ज, और कहाँ से आ गया ये देखो, तो ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। ये वो डिस्चार्ज है, ये वो अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है जो सॉइल में पहले से प्रेजेंट था, सॉइल में पहले से प्रेजेंट जो पानी था, अब बाहर से अगर पानी इसमें एंटर हुआ तो जो एंटर हुआ वो तो बाहर निकला, ठीक, पर जो पानी पहले से प्रेजेंट था
उसको बाहर से एंटर हुए वाले पानी ने उन पार्टिकल्स को धकेल दिया और बाहर निकाल दिया, और वो खुद उस जगह पर आ गए। वो खुद उस जगह पर आ गए जिस जगह पे पहले से पानी प्रेजेंट था, वो वाला पानी, है ना, जो वाटर सॉइल के पार्टिकल्स में पहले से ट्रैप्ड था। एक सेकेंड, हाँ, जो वाटर सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पहले से फंसा हुआ था, तो जो बाहर से जो पानी आया उसने उन पार्टिकल्स को धकेल के बाहर निकाल दिया और खुद उस जगह में घुस गया, है ना। तो मतलब जितना अंदर आया उतना ही बाहर निकला। पर ये वो वाला डिस्चार्ज है जो पहले से प्रेजेंट था और जो बाकी पार्टिकल्स के घुसने की वजह से डिस्प्लेस हो गया और बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। अब हमें पता है कि टोटल वॉल्यूम चेंज जो है वो ज़ीरो है। तो Q आउट माइनस Q इन हम करेंगे तो ये दो टर्म्स, तो ये वाली टर्म्स तो आपस में बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और ये जो पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप्ड वाटर था वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई डेल्टा वी, डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वी जेड ओवर डेल जेड। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे क्योंकि वॉल्यूम चेंज क्या है ना, ज़ीरो है। ठीक है, तो बट अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ वी नो Q इज इक्वल्स टू के आई है, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा के आई, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा के आई। अब I हमें पता है, I क्या होता है? डेल्टा H बाई एल, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल एच ओवर डेल एल। ठीक है, अगर छोटा सा ग्रेडियंट है तो, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेडियंट की बात करें तो डेल एच छोटी सी लेंथ में छोटा सा हेड डिफरेंस, और एक छोटी सी लेंथ में ये हेड डिफरेंस। ठीक, तो इसको वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अब देखो डेल वी एक्स ओवर डेल एक्स, डेल वी एक्स ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसका डेल ओवर डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका डेल बाय डेल एक्स करेंगे हम तो के, तो हमने के एक्स हमने बाहर निकाल लिया, और डी एच बाई डी एक्स जो रहेगा हमारा, तो डेल टू एच ओवर डेल एक्स टू हो जाएगा। और सिमिलरली डेल वी जेड ओवर डेल जेड क्या हो जाएगा? के जेड डेल टू एच ओवर डेल जेड टू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास कुछ अपडेटेड फॉर्म में इक्वेशन कुछ इस तरीके की मिल जाएगी भाई। कैसी मिल जाएगी? ऐसी मिल जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गई। यही हमारी लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है, जब सॉइल आइसोट्रॉपिक होती है तो हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। के एक्स इज इक्वल्स टू के वाई इज इक्वल्स टू के, तो के एक्स इज इक्वल्स टू के वाई हो जाएगा। अब के एक्स और के जेड आप सबको एक जैसा के रख दो, और दोनों को कॉमन निकाल के इधर ट्रांसफ़र कर दो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया, ज़ीरो हो गया, डिवाइड हो गया, ज़ीरो हो गया। तो फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल हमारे पास जो इक्वेशन आती है ना, लाप्लास इक्वेशन, वो है ये। ठीक है, और यही इक्वेशन के बेस पे हम लोग क्या समझते हैं भाई? हम लोग निकालते हैं फ्लो नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। फ्लो नेट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इतनी कहानी बताने के पीछे का रीज़न क्या था? देखो, कई बार कहानी है ना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती है, उतनी मज़ेदार कहानी होती नहीं है, पर फिर भी हमें पता है कि उस कहानी से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमें वो कहानी पढ़नी ज़रूरी होती है ना। तो ये कहानी इसलिए पढ़नी ज़रूरी थी। इट माइट बी बोरिंग बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो वही है कि कुछ चीज़ें जो टफ़ लगती हैं वो पेशेंस चेक करती हैं। हर कोई इसकी इच्छा होती नहीं है उसको पढ़ने की, आप लोगों को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप सब कुछ कवर कर पाओगे भाई, ना। सो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम लोग, ये थोड़ा सा टिपिकल है, पर इसके बाद इससे रिलेटेड जो कहानी है वो बहुत इजी है भाई, है ना। फ्लोनेट बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, तो इफ़ यू वांट, बट मैं सजेस्ट करूँगा स्किप नहीं करना है इस चीज़ को। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस डेरिवेशन। ठीक है, और इसके बाद की चीज़ आसान है, लिटरली आसान है। ठीक है, सो आई होप आप लोग के समझ में आई होंगी चीज़ें, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोनेट हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है,
उसके बेस पे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिर हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं समझेंगे, है ना। ठीक है, हम लोग एक डेरिवेशन देखेंगे, लॉस ऑफ डिस्चार्ज थ्रू सीपेज, है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसके बेस पे काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और यहाँ पे हमारा सीपेज जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को सिर्फ एक ही काम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या बचता है। पहली बात, क्वेश्चन हमें बनते नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होता नहीं है। कॉन्सेप्ट पता होता है उसके बाद फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो तो भाई ईजीली अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होती है, और क्वेश्चन भी फटाफट बन जाते हैं ना। सो आई होप अभी तक जो समझा है हमने वो समझ में आया होगा दोस्तों आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।